नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में अप्रैल, मई और जून माह की बात करेंगे। इस अवधि में आपकी राशि पर अनेक खट्टे और मीठे बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके जीवन को भी खुशनुमा बना देंगे। शत्रु परास्त होंगे, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राशि स्वामी मंगल भी इस अवधि में बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। इससे जीवन में पेश आ रही विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। इन तीनों माह में खासकर अप्रैल माह विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में अत्यधिक उत्तम रहेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी ग्रहों पर विचार करेंगे। जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अप्रैल माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह, भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र से। पिछले समय से शुक्र का रोग स्थान पर संचार जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों से मन मुटाव पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल माह की शुरुआत में 6 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। पहला राशि परिवर्तन ही वृश्चिक वालों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। पति पत्नी में पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति अति उत्तम रहेगी। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। प्रयासों में तेजी आएगी। शुक्र की यह स्थिति 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक बनी रहेगी। 2 मई से लेकर 30 मई तक शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए मई माह में शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, 30 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा पूरे जून माह भाग्य भाव पर ही संचार करेगा। शुक्र के भाग्य भाव पर संचार से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, महंगे वस्त्र तथा अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। जून माह में जीवन साथी के साथ यात्रा करने के मौके भी मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के सिलसिले में हो सकती है। कुल मिलाकर अप्रैल और जून माह में शुक्र आप पर मेहरबान रहेगा। बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की, तो आपकी राशि के लिए सूर्य कर्म भाव की स्वामी है। इसलिए ही आप बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य पंचम भाव में गुरु के साथ युति योग बनाएगा। सूर्य के संबंध में भी यह समय उत्तम रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर भी सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। अधिकार पसंद सूर्य का छठे भाव पर संचार समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। छठे भाव पर सूर्य उच्च राशि में संचार करेगा। यह स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगी। सूर्य के साथ राहु का युति योग भी बन रहा है। इसलिए आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले लगातार आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। इसलिए सजग रहना भी बहुत आवश्यक रहेगा। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। 15 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। ऊर्जा कारक सूर्य की आपकी राशि पर दृष्टि
जोश एवं ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। ऊर्जा की अधिकता से स्वभाव में क्रोध एवं अहम का भाव भी पैदा होगा। खासकर इस अवधि में दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें, अहंकार से दूरी बनाकर रखें। 15 जून को सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस अवधि में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। सरकारी मसलों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, कुल मिलाकर सूर्य के संबंध में 15 जून तक का समय अधिक अनुकूल रहेगा। एक नज़र डालते हैं राशि स्वामी मंगल की चाल कैसी रहेगी। इन तीनों माह में मंगल केवल 2 भावों अष्टम और नवम भाव पर ही संचार करेगा। अष्टम भाव पर मंगल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। 10 मई तक राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव पर संचार करेगा। इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। खान पान पर खास ध्यान रखें। वाणी पर भी नियंत्रण रखें। जोश जोश में होश भी बनाए रखें। चोर चोट और दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। 10 मई को मंगल राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी के रूप में मंगल की यह स्थिति उत्तम रहेगी। खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतर बदलाव आएगा। ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव पैदा हो गए हैं तो वह भी दूर होंगे। कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। इस अवधि में गुरु का राशि परिवर्तन भी है। 22 अप्रैल तक गुरु पंचम भाव अपने ही भाव पर संचार करेगा। दोस्तों, इसलिए गुरु के संबंध में अप्रैल माह के यह 22 दिन अत्यधिक बेहतरीन रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले मेरे वह दोस्त जो गुरु के इस शुभ संचार का लाभ उठाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें गुरु आखिरी मौका दे रहा है। गुरु की यह स्थिति आपकी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान कर रही है। राशि परिवर्तन से पहले गुरु आपको प्रसन्नता प्रदान करके जाएंगे। 22 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर छठे भाव में राहु के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए 22 अप्रैल के बाद धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। सुरक्षित निवेश ही करें। वह विद्यार्थी जो विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, उन्हें गुरु के राशि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। शिक्षा का संबंध विदेश से बनेगा। इसके अलावा वह दोस्त जो संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए भी गुरु की यह स्थिति अनुकूल रहेगी। उनके प्रयासों में तेजी आएगी। दोस्तों, गुरु का राहु के साथ युति योग बन रहा है। इसलिए 22 अप्रैल के बाद कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो जांच परख कर ही कदम आगे बढ़ाएं। सावधानी बरतने की अधिक आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, बात करें बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध की तो अप्रैल और मई माह 2 माह बुध छठे भाव पर संचार करेगा। छठे भाव पर बुध के उत्तम फल देखने को मिलते हैं। वैसे भी बुध छठे भाव पर विपरीत राजयोग योग का निर्माण कर रहा है। इसलिए बुध की यह स्थिति सकारात्मक रहेगी। ननियाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। 7 जून को बुध राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। व्यापार में मित्रों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से भी लाभ के मौके मिलेंगे। भागीदारी के रूप में कोई कार्य करने जा रहे तो 7 जून के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। दोस्तों, राहु, केतु और शनि की इस अवधि में यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शत्रु स्थान पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। राहु की शत्रु स्थान पर स्थिति शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आपके प्रभाव से शत्रु भयभीत रहेंगे तथा पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। दोस्तों, केतु के प्रभाव से आपका झुकाव अध्यात्म के प्रति बढ़ेगा। बात करें कर्मफलदाता शनि देव की तो शनि का चतुर्थ भाव पर अपनी राशि कुंभ में संचार शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। यह योग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। जीवन में आगे बढ़ने और बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इसके लिए सुख चैन की परवाह किए बगैर आप प्रयासरत रहेंगे।
विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों की शनि इच्छा पूर्ण करेगा। भूमि, भवन, माँ और मातृभूमि से दूर दराज के इलाकों और विदेश यात्रा के अवसर पैदा होंगे। जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति अगर उत्तम है तो शनि की यह स्थिति आपको अपने क्षेत्र का मुखिया तक नियुक्त करवा सकती है। कुंभ राशि में गोचरस्थ शनि का यह चतुर्थ डेरा आपको सफलता एवं उन्नति प्रदान करेगा। शनि का प्रभाव शनि शनि से देखने को मिलता है, इसलिए निश्चिंत रहें। दोस्तों, जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं। इसके साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।